Hey everyone, I am Urmila and welcome to my weekly analysis video. एज यूजल मैं गोल्ड, बिटकॉइन, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी की फोरकास्ट के बारे में बात करूंगी। तो फोरकास्ट शुरू करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री के कैलेंडर को देख लेते कि क्या क्या मेजर न्यूज़ नेक्स्ट वीक में आ सकता है। फर्स्ट देखो, मंडे पे एनजीटी पे न्यूज़ है, तो मंडे मार्केट ओपन होते ही ये न्यूज़ आएगा। एंड इसके बाद मंडे में और कुछ न्यूज़ नहीं है। फिर ट्यूसडे पे कैट पे सीपीआई की न्यूज़ है। एंड वेडनेसडे पे जीबीपी में भी सीपीआई की न्यूज़ है। एंड थर्सडे में भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। बट फ्राइडे को बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फ्राइडे में यूरोप पे जर्मन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, जर्मन फ्लैश सर्विस पीएमआई, मतलब यूरो में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की न्यूज़ है ये सब आएगा। एंड जीबीपी में भी फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, एंड यूएसडी में भी कोर सीपीआई। इन्फ्लेशन न्यूज़ जो लास्ट वीक आने वाला था वो इस वीक आएगा, क्योंकि यूएस में गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट डाटा में मतलब आने के टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। एंड यूएसडी में भी फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है 7:15 PM को। तो फ्राइडे को बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जिसकी वजह से फ्राइडे में हमें नेक्स्ट वीक फ्राइडे में मार्केट में वोलेटिलिटी दिखने को मिल सकता है। तो एक बार चार्ट पे चलते हैं। देखो, मैं गोल्ड के चार्ट पे हूँ, तो गोल्ड पे एक बार वीकली वाला चार्ट देख लेते हैं। देखो, वीकली वाला चार्ट में गोल्ड लास्ट मतलब 9 वीक से मतलब एक भी वीक सेलिंग में नहीं था, पूरा सब वीक बाइंग में था। ऐसे तो गोल्ड ओवरऑल बाइंग में है। लास्ट 2 ईयर से गोल्ड प्रॉपर देखो बाई में है, बाई ही चल रहा है। बट ये फर्स्ट हुआ मतलब आफ्टर 1975 ये हमें देखने को मिला कंटिन्यूसली 8 to 9 वीक हमें बाई दिखने को मिला। तो अभी देखना ये होगा कि नेक्स्ट वीक हमें क्या ये रैली कंटिन्यूएशन होता है कि नहीं, या थोड़ा सा करेक्शन दिखने को मिल सकता है मार्केट में। तो डेली में एक बार देख लेते। डेली में भी देखो, लास्ट वीक के प्रीवियस वीक के जो फ्राइडे थे, उस वाले फ्राइडे यानी 10 अक्टूबर से पूरा मार्केट बाइंग बुलिश, पूरा बुलिश में ही था। एंड लास्ट फ्राइडे 17 अक्टूबर को मार्केट में एक सेलिंग मिला जो अप्रोक्स 3% फॉल हुआ था गोल्ड में इन 4-5 डेज़ के बाद। तो इसमें भी ट्विस्ट ये है कि फॉल होने के बाद फिर से, क्योंकि नीचे इधर पे देखो, मैं एक जूम आउट करके दिखाती हूँ। इधर पे देखो एक इनबैलेंस था, तो इस इनबैलेंस में टैप हुआ मार्केट, टैप होके मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुआ। तो ये भी इंडिकेशन दिखा रहा है, प्रॉपर बाई का इंडिकेशन दिखा रहा है। प्रोबेबली मंडे को इधर से हमें बाई का रैली कंटिन्यू होते हुए मतलब देख सकते। तो इस हिसाब से बाई ट्रेड ही प्लान करना है। लेकिन एक चीज़ लास्ट वीक मार्केट प्राइस एक्शन में देखने को मिला, लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट बहुत मैनिपुलेशन कर रहा था। मार्केट में प्रॉपर एंट्रीज नहीं बन रहा था। मार्केट ऐसे हायर टाइम फ्रेम में मार्केट पूरा बुलिश ही है, लेकिन आप 15 मिनट या इससे लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे एंट्रीज ढूंढने के लिए, तो यहाँ पे मार्केट में हमें मैनिपुलेशन प्रॉपर वे थे दिख रहा था। और ऐसे भी गोल्ड में अभी एक फोमो क्रिएट हो चुका है। गोल्ड, सिल्वर, इतना जितना भी मेटल में सबको मतलब जितना भी लोगों को सबको पता चल गया कि गोल्ड अभी बाई में है, बाई में है। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रैप करेगा मार्केट। जिनका मतलब जो मार्केट में एक्सपीरियंसड है, मतलब 5-6-10 ईयर्स से है, उनको पता है ये सब चीज़ें। क्योंकि अभी मार्केट एक चीज़ों को, क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी मतलब मार्केट को पैसा चाहिए, तो पैसा क्या होगा, जो रिटेलर का स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस हंट होगा। तो कुछ दिन पहले लास्ट वीक ऐसा हो रहा था कि मार्केट में कहीं पे भी गोल्ड पे आप ऐसे भी डाल दो बाई स्टॉप लॉस के बिना, वो भी आपको प्रॉफिट दे रहा है। तो ऐसा वाला ट्रेड में क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंट हाई होगा, आप डालोगे, बड़ा बड़ा लॉट डालोगे, पैसा भी बनेगा थोड़ा बहुत। और जब मार्केट रिवर्स करेगा ना, तो सारा अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा एक के बाद एक। तो यहाँ पे मेजोरिटी जो मतलब न्यू कमर स्पेशली फंसते पैसे के ग्रिड में आके अपना अकाउंट वॉश आउट करते। तो इस वजह से जितना भी ट्रेड लोगे, स्टॉप लॉस प्रॉपर स्टॉप लॉस का यूज़ करना है और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना, क्योंकि आपको लॉन्ग रन में रहना है, तो इधर पे रिस्क मैनेजमेंट करना ही होगा। तो ये था गोल्ड का एनालिसिस। एंड अभी बिटकॉइन पे देख लेते। बीटीसी में मैंने लास्ट वीक बोला था, बीटीसी यहाँ पे था लास्ट वीक में, मैंने बोला था ये वाला अगर सेल में इनबैलेंस हो रहा है बाय सेलिंग साइड का, तो हमें सेल ही देखना है। तो इस लेवल पे देखो, इस लेवल पे मुझे लगा था इस लेवल से मार्केट को बाई जाना है, बट इधर से भी ये लेवल ब्रेक हो गया। एंड यहाँ पे देखो एक
एक लिक्विडिटी और इनवैलेंस, मतलब इनवैलेंस भी है और लिक्विडिटी भी है डेली का। तो ये पूरा लिक्विडिटी हंट हुआ एंड इनवैलेंस भी फील हो गया। तो देखना होगा कि मार्केट में बाइंग साइड में क्या हो रहा है। देखो 4 आवर में अभी भी बीटीसी बाई में मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि मैं एक मिनट प्रीवियस वाला जितना भी ये है मैं डिलीट कर देती हूँ। देखो यहाँ पे जो देखो एक लास्ट मतलब ये जो सेलिंग का कैंडल है, ये वाला कैंडल, इसके ऊपर हाई में कोई भी जगह क्लोज नहीं हुआ। और जितना भी देखो लास्ट मार्केट में जो 4 आवर में क्या हो रहा है, मतलब लो ही ब्रेक हो रहा है, हाई ब्रेक नहीं हुआ, एक भी हाई ब्रेक नहीं हुआ मार्केट में, मतलब ये नहीं हुआ, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर बना नहीं। तो जब तक अगर हमें मंडे या नेक्स्ट वीक इस लेवल के ऊपर ब्रेक मिलता है 4 आवर में, तो हम बाई का ट्रेड देख सकते हैं। अगर इस लेवल के ऊपर इधर से मार्केट रिजेक्ट होके नीचे आता है, क्योंकि लेवल्स है और भी लेवल्स है जहाँ तक मार्केट आ सकता है। यहाँ पे देखो लेवल है और एक लेवल्स जहाँ पे लिक्विडिटी है, फ्रेश लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी हंट हो सकता है बीटीसी में। तो अगर इस लेवल पे जाके अभी मंडे पे ये वाला जो 108,937 के ऊपर जाके हमें क्लोज मिल रहा है मंडे या ट्यूसडे पे, तो हम बाई का देख सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो हमें इस लेवल के नीचे सेलिंग देखना है, सेलिंग इतना तक टारगेट रख सकते हो। तो जो भी ट्रेड करना है स्टॉप लॉस के साथ ही करना, क्योंकि क्रिप्टो में बड़ा सा फॉल हुआ था, बहुत बड़ा सा क्रैश हुआ ये, और मार्केट पूरा सेलिंग में ही है। लेकिन सेलिंग में ज़्यादातर रहेगा नहीं, प्रोबेबली इस लेवल से भी बाई जा सकता है। अगर इस लेवल से बाई नहीं जाए, मतलब नहीं जाएगा, तो इस लेवल तक बाई प्रॉपर मतलब जाएगा डेफिनेटली। तो ये था बीटीसी का एनालिसिस। एक बार जीबीपी यूएसडी देख लेते हैं। जीबीपी यूएसडी में मैंने बोला था लास्ट वीक, देखो ये लास्ट वीक के ड्राइंग है, मैंने बोला था मार्केट ये है इससे मतलब ऊपर ही जाएगा थोड़ा और इसका लिक्विडिटी खाएगा। तो मार्केट देखो ऊपर तक गया, मार्केट पूरा इतना तक गया, पूरा मैंने जो जितना एनालिसिस किया उस हिसाब से ही गया पूरा। ये सारा मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि इस वीक का प्रेडिक्शन हम निकाल सकें। यहाँ पे देखो एक जोन है, 4 आवर पे मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे एक जोन है और इसका जो ये पे देखो ये वाला भी हाई खाया और ये वाला जो इनवैलेंस है, इस इनवैलेंस तक मार्केट टैप होके मार्केट में ये सेलिंग का, ये सेल साइड का पूरा इनवैलेंस को टैप हुआ जीबीपी यूएसडी में। सेल साइड का टैप होके देखो फिर से ये हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो प्रोबेबली जीबीपी यूएसडी सेलिंग में ही रहेगा। हमें जितना भी ट्रेड आप प्लान करो सेल साइड की तरफ ही ट्रेड करो, या शायद ये वाला लिक्विडिटी जो मैंने लास्ट वीक को मार्क करके रखा था, ये वाला लिक्विडिटी हांट होगा। ये वाला लिक्विडिटी हांट हो रहा है तो इधर से भी सेलिंग आ सकता है और इधर से भी डायरेक्ट फॉलिंग आ सकता है जीबीपी यूएसडी में। बाइक का अगर बाइक भी ट्रेड आप देख रहे हो जीबीपी यूएसडी पे, तो इधर से भी देख सकते हो। इस लेवल में अगर मिल रहा है तो ये बाइंग का लेवल है इस लेवल पे। क्योंकि ये लेवल क्यों मैं बाई के लिए इम्पोर्टेंट बोल रही हूँ, क्योंकि ये पे देखो एक जो मतलब एक लेवल ब्रेक हुआ है, इस लेवल ब्रेक हुआ है और इधर पे एक इनवैलेंस है। तो इधर से मिल रहा है, ये वाला हाई अगर नहीं खाया पहले और मार्केट यहाँ पे मिल गया, तो इधर से बाई का ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ये था जीबीपी यूएसडी में। अभी यूरो यूएसडी देख लेते हैं। यूरो पे देखो, यूरो पे मैंने बोला था यूरो नीचे वाला, ये लास्ट वीक बोला था नीचे वाला लिक्विडिटी खाएगा, खा के ऊपर जाएगा, बट नीचे का लिक्विडिटी खाया नहीं, मार्केट डायरेक्ट ऊपर चला गया। ऊपर जाके क्या हुआ, इधर से फिर से रिजेक्शन मिला यूरो में। और वीकली वाला भी मैं दिखाती हूँ, वीकली में भी देखो ये जो कैंडल है लास्ट वीक बना, ये ना हाई खाया ना लो खाया, मतलब किसी साइड में लिक्विडिटी खाया ही नहीं। तो इसमें दोनों साइड में लिक्विडिटी बन गया, ऊपर में भी नीचे में। तो नीचे में एक चीज़ देखो, नीचे में जो लिक्विडिटी बना ना, ये लिक्विडिटी
इक्वल लो है। और इक्वल लो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, मतलब इक्वल लो या इक्वल हाई, वो लेवल आपको मतलब लिक्विडिटी हंट होगा ही। और इक्वल लो के नीचे क्या है, इनवैलेंस है, तो यूरो में ये वाला लेवल टैप होगा डेफिनेटली। ये वाला लेवल इसका लिक्विडिटी के इधर से मार्केट में हमें इस लेवल पे बाई मिल सकता है। अगर बाई ढूंढ रहे हो ना, इस लेवल पे बाई ढूंढो। यहाँ पे भी एक देखो इनवैलेंस है, लेकिन मुझे लग रहा है ये इनवैलेंस को मार्केट ये करेगा, क्योंकि ये वीक, इतना बड़ा सा वीक बना के मार्केट जो ऊपर से वीक बना के फॉल हुआ, तो बाइंग, छोटा सा बाइंग शायद इस लेवल पे भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट क्या है, मार्केट कंफ्यूज कर रहा है यूरो में। देखो क्यों कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि कोई भी लेवल टैप मतलब खाया नहीं किसी का साइड, दोनों साइड में लिक्विडिटी है, तो ये मतलब किसको मतलब खाएगा, शायद ऊपर का भी पहले खा सकता है, नीचे का भी खा सकता है, लेकिन वो बोल नहीं सकते कि क्या खाएगा, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है कुछ भी चीज़ों का। एक रेंज में ही बोल सकते हो, क्योंकि दोनों साइड लिक्विडिटी है, तो लेकिन मैं दोनों साइड का लिक्विडिटी मार्क ऑलरेडी कर चुकी हूँ। और इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है ये लॉ का जो लिक्विडिटी है, ये वाला लिक्विडिटी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो ये वाला लिक्विडिटी हंट हो रहा है, इधर से हमें बाई प्लान, मतलब हम बाई प्लान कर सकते। तो ये था मेरा एनालिसिस गोल्ड, बिटकॉइन, BPUSD और USD। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।